हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आज की केमिस्ट्री क्लास में तुम्हारा स्वागत है। देखो बेटा, अपन पढ़ रहे थे आईयूपीएसी नामकरण, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, हिंदी मीडियम एवं इंग्लिश मीडियम दोनों बैच के लिए आज अपना लेक्चर नंबर 6 है। अपन पढ़ रहे थे बेटा एल्कीन। क्या पढ़ रहे थे अपन? एल्कीन्स, एल्कीन। ओके, देखो एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता था? जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन, सामान्य सूत्र होता है बेटा CnH2n। ठीक है, एल्केन कंप्लीट हो गया था कि अपना एल्केन ही चल रहा था समय जब अपना, तो पहले अपन एल्केन से डाल देते हैं। एल्केन पहले अपन ने लेक्चर में बेटा एल्केन से डाला था। एल्केन से टॉपिक चल रहा था अपना एल्केन। तो एल्केन क्या होता था? देखो, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य बेटा एकल बंध पाया जाता है, उसको अपन एल्केन कहते हैं। कार्बन कार्बन के मध्य अथवा कार्बन हाइड्रोजन के मध्य एकल बंध पाया जाता है। ओके, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट इन बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स और इन बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन एटम्स। ओके, इनका सामान्य सूत्र होता है बेटा सामान्य सूत्र CnH2n+2। यह एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। ओके, यहां पर N इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन परमाणुओं की संख्या। देखो, अपन एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CH3, CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, ये क्या है? प्रोपेन। ठीक है, जैसे CH3, CH2, CH2, CH3, कितने कार्बन है बेटा? 4 कार्बन होने के कारण नाम क्या हो जाएगा? 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं अपन, है ना? सिंगल बॉन्ड है, अनुलग्न क्या होगा? N, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? ब्यूटेन। कौन सा ब्यूटेन? नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल का मतलब सामान्य ब्यूटेन। ओके, देखो बेटा, CH3 CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, इसको बोलते हैं अपन आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन, ये तो है कॉमन नाम, साधारण नाम, साधारण नाम। ओके, और इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा बेटा? आईयूपीएसी नाम हो जाएगा इसका 2-मेथिल प्रोपेन। 1 2 3, 2 पर क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइल ग्रुप, तो क्या हो जाएगा? 2-मिथाइल प्रोपेन। ओके, देखो 1
2 3 4। इसको कहते हैं बेटा अपन सेकेंडरी ब्यूटिल। क्या बोलते हैं इसको? द्वितीयक ब्यूटिल। ये द्वितीयक ब्यूटिल ग्रुप है। देखो अगर कोई एल्केन हो, एल्केन में से यदि अपन एक हाइड्रोजन माइनस कर दे बेटा तो एल्किल समूह बनता है, एल्किल समूह। ओके, जैसे ये है CH4, CH4 में से मैंने एक माइनस कर दिया हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा? CH3। इसको बोलते हैं अपन मेथिल। एल्किल समूह मतलब मेथिल समूह। ऐसे ही C2H6 में से एक हाइड्रोजन माइनस कर दिया तो क्या बचा? C2H5। इसको कहते हैं बेटा एथिल समूह, एथिल समूह। ओके, तो देखो ये है बेटा आइसोप्रोपिल ग्रुप, आइसोप्रोपिल समूह, आइसोप्रोपिल समूह। ओके, ये है आइसोब्यूटिल समूह। आइसोब्यूटिल समूह। ओके, इसी प्रकार ये है अपना तृतीयक ब्यूटिल समूह, टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप, टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप, तृतीयक ब्यूटिल समूह। ओके, इसको कहते हैं बेटा अपन नियोपेंटिल ग्रुप। क्या बोलते हैं? नियोपेंटिल ग्रुप, नियोपेंटिल समूह। ओके, तो देखो एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालने पर बेटा जो समूह शेष बचता है प्रोडक्ट के रूप में, उसको क्या कहते हैं अपन? एल्किल ग्रुप। तो इनका जो नेम है उनको बेटा तुम्हें याद रखना है। जैसे CH3, CH3, CH3 और CH3। एक तरफ तो लिख लेते हैं बेटा अपन कॉमन नेम और एक तरफ लिख लेते हैं अपन IUPAC नेम। ठीक है, इधर कंपाउंड ही से इसका कॉमन नेम क्या है बेटा? मतलब साधारण नाम। साधारण नाम है इसका नियोपेंटेन। इसको तुम पढ़ के आए होंगे, देखो 10th में क्या बोलते हैं इसको? नियोपेंटेन। ओके, अब इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा बेटा? 1 2 और 3 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ओके, दूसरा है
इसको अपन ऐसा कर लेते हैं, इसको बोलते हैं बेटा साधारण भाषा में अपन आइसोब्यूटेन। आईपीसी नाम क्या हो जाएगा इसका? 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन। मिथाइल प्रोपेन। ओके, अदर ले ले मान लो अपन, ठीक है। ये क्या है इसका? अब अपन बेटा आईयूपीसी नामकरण करेंगे, ठीक है, कॉमन नेम नहीं करेंगे। तो आईयूपीसी नाम क्या हो जाएगा इसका? 2,2 डाइमिथाइल 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ओके, तो इस प्रकार ये है बेटा एल्केन, और एल्केन का सामान्य सूत्र था अपने CnH2n+2। ओके, तो जो आइसोप्रोपिल ग्रुप है, सेकेंडरी ब्यूटिल ग्रुप है बेटा, टर्सरी ब्यूटिल है, नियोपेंटिल ग्रुप है, इनको तुम अच्छी तरह याद रखना है। ओके, अब आता है अपना नेक्स्ट टॉपिक एल्केन। ये तो तुम्हें आता ही है, इजीली इनका नोमेनक्लेचर कर लोगे तुम लोग, ठीक है ना। एल्केन तो सब पढ़ के आए होंगे तुम। जैसे इसका नाम लिखना है बेटा तुम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। अगर इधर से करते 1 2 3 पर आ रहा और इधर 2 पर ही आ रहा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आईयूपीसी नेम क्या हो जाएगा इसका? एक दो एग्जांपल बता देता हूं। 2,3 डाइमेथिल 2,3 डाइमेथिल पेंटेन। ओके, इसको ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है बेटा, मैंने बताया था ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो CH3 CH2 CH CH3 CH और CH3, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो तुम नॉर्मली कर लोगे इनके नोमेनक्लेचर। देखो ये क्या है? नियोपेंटेन, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, CH3 C CH3 CH3 और CH3। आईयूपीसी नेम क्या हो जाएगा बेटा? 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। डाइमिथाइल प्रोपेन। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं अपन एल्केन की तरफ। ये हो गया बेटा एल्केन्स। तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स एल्केन कहलाते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब चलते हैं बेटा अपन नेक्स्ट एल्कीन की तरफ। एल्कीन्स, देखो जो एल्कीन्स होते हैं इनका सामान्य सूत्र होता है जनरल फॉर्मूला CnH2n माइनस CnH2n। जनरल फॉर्मूला क्या होता है एल्कीनों का? CnH2n।
ओके, देखो बेटा एल्केन में से अगर अपन एन हटा दें, ये होता है अपना एल्केन, एल्केन में से यदि एन हटा दें और इसके स्थान पर माइनस एन कर दें और इसके स्थान पर प्लस इन कर दें तो एल्कीन हो जाता है। एल्केन में से अपन एन को हटा दें और क्या जोड़ दें, इन जोड़ दें तो क्या हो जाता है, एल्कीन। ठीक है, ये असंतृप्त यौगिक होते हैं, पाइबंद युक्त यौगिक होते हैं बेटा, पाइबंद युक्त असंतृप्त यौगिक मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। तो देखो जैसे ये है अपना CH2 डबल बॉन्ड CH2, दूसरा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तीसरा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, एक तरफ तो लिख लो बेटा कॉमन नेम और एक तरफ लिख लो IUPAC नेम। अब देखो इसका कॉमन नेम होता है बेटा एथिलीन या इथाइलीन, इथाइलीन, और इसका IUPAC नाम क्या होता है, एथिलीन। ओके, ये है प्रोपाइलीन, प्रोपाइलीन, IUPAC नाम क्या हो जाएगा इसका, प्रोपेन। ओके, देखो ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा और ये डेल्टा, अपन कॉमन नेम में ऐसे शो कर देते हैं बेटा। अब देखो ये ब्यूटाइलीन है, कौन सा ब्यूटाइलीन है, बीटा ब्यूटाइलीन, बीटा ब्यूटाइलीन। ठीक है, इसका नाम होगा 2-ब्यूटेन, IUPAC नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 4, नाम क्या हो जाएगा 2-ब्यूटेन। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन ब्यूटोन। ओके, तो देखो बेटा जो अनुलग्न होता है इनमें प्राइमरी अनुलग्न यूज में आता है, प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स क्या है, इन। अनुलग्न क्या होता है इनमें, इन, ई। ठीक है, तो अपन किसी का भी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। अब जो एल्कीन होता है बेटा, जैसे अपन इसी को ले लें, ये भी दो प्रकार की होती है एल्कीन, सिस और ट्रांस। एल्कीन्स निम्न दो प्रकार की होती है, पहली है बेटा सिस और जेड एल्कीन, दूसरी है ट्रांस और ई एल्कीन। ओके, देखो सिस एल्कीन क्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं 2-ब्यूटेन का, एग्जांपल है 2-ब्यूटेन। ठीक है, इसको अपन ऐसे लिखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH। ओके, ओके बेटा, तो देखो ये दो प्रकार की होती है, सिस और ट्रांस।
अगर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर सेम ग्रुप सेम साइड पर हो, इसको बेटा अपन ऐसे शो कर सकते हैं, अगर सेम समूह सेम दिशा में हो या सेम ग्रुप सेम साइड में हो, सेम ग्रुप्स एट सेम साइड्स, सेम साइड, समान समूह समान दिशा में हो, तो इसको कहते हैं अपन सिस और जेड समावयी। सिस और जेड आइसोमर। ओके, दूसरा समावयी भी इस प्रकार से बन सकता है बेटा, यदि समान समूह एक दूसरे के विपरीत दिशा में उपस्थित हो। ठीक है, यहां पर क्या है, समान समूह एक दूसरे के विपरीत दिशा में, सिमिलर ग्रुप्स अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, सिमिलर ग्रुप कहां है बेटा, अपोजिट साइड, समान समूह एक दूसरे के विपरीत दिशा में, देखो तो इसको कहेंगे अपन ट्रांस और ई आइसोमर। ओके, तो जो एल्किन्स होती है, एल्किन्स दो प्रकार की होती है बेटा, सिस एंड ट्रांस। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपन, जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम लिखना है अपन को। तो बेटा नोमेनक्लेचर किधर से स्टार्ट करते हैं अपन, नंबरिंग कंपाउंड में, जिधर से बहुबंध पास में पढ़ते हैं। ये तो है प्रतिस्थापी समूह, सब्स्टिट्यूट ग्रुप, और ये है क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप। कौन सा, प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, तो प्राइमरी सफिक्स है, इसका क्या होता है, इन। तो देखो यहां से अपन नोमेनक्लेचर करेंगे 1 2 3 4 5, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फॉर्मिता है पेंट वनीन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है, इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4, 3 डाइमिथाइल ब्यूटाइल या 1-ब्यूटीन। ठीक है, ये हो गया बेटा अपना एल्किन्स। तो तुम इजीली कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चंस, जैसे ये हैं, इसका नाम लिखना है तुम्हें, इसका नाम लिखना है बेटा, देखो 1 2 3 पर डबल बॉन्ड आ रहा है, 1 2 3 पर डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, 1 2 3 पर एथिलीन और इधर 1 2 पर मेथिलीन, तो किधर से करेंगे अपन, 1 2 3 4 5 और 6। ओके, तो नाम क्या हो जाएगा बेटा, 4 एथिल, अंग्रेजी वर्णमाला में ई पहले आता है और एम बाद में आता है, तो क्या लिखेंगे अपन, 4 एथिल 2 मेथिल
कितने कार्बन है टोटल 6, तो क्या हो जाएगा हेक्स 3। ओके, इसका नेम क्या हो जाएगा बेटा 4 एथिल 2 मेथिल हेक्स 3 ओके। तो ये हो गया अपने एल्केन। नेक्स्ट चलते हैं अपन एल्काइन की तरफ। एल्काइंस, तो देखो एल्काइंस क्या होते हैं। सामान्य सूत्र होता है बेटा इनका CnH2n -2, CnH2n -2। देखो जो एल्काइन होते हैं इनका सफिक्स क्या होता है बेटा आइन, तो एल्केन में से अपन एन को निकाल देते हैं प्लस आइन लगा देते हैं। ओके, तो देखो बेटा ये है एल्केन, ठीक है। एल्केन में से अपन ने क्या निकाल दिया एन, माइनस एन निकाल दिया अपन ने, प्लस क्या जोड़ दिया आइन, तो क्या हो जाएगा एल्काइन। ये इनका आईयूपीएसी नाम होता है एल्काइन, ठीक है। सफिक्स क्या होता है अनुलग्न सफिक्स होता है आइन। जैसे एग्जाम्पल है देखो पहले तो लिख लेते हैं बेटा अपन कॉमन नेम और फिर लिख लेते हैं अपन आईयूपीएसी नाम। तो देखो इसका कॉमन नेम क्या होगा एसिटिलीन, एसिटाइलिन, ठीक है। और आईयूपीएसी नाम क्या होगा, दो कार्बन है, दो कार्बन को अपन एथ बोलते हैं, प्लस सफिक्स लगाएंगे आइन, तो क्या हो जाएगा एथाइन। इसका नाम होगा मेथिल एसिटिलीन, मेथिल एसिटाइलिन। ओके, आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा बेटा, यहां से नंबरिंग करेंगे अपन प्रोपाइन, प्रोपाइन, ओके, प्रो प्लस आइन। इसका नाम क्या होगा कॉमन है डाइमिथाइल एसिटिलीन, डाइमिथाइल एसिटाइलिन। आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 और 4 ब्यूट 2 आइन। ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है बेटा 2 नंबर के कार्बन पर, तो नाम क्या हो जाएगा इसका ब्यूट2 आइन। ओके, अब देखो आज अपन इतना सा ही पढ़ पाएंगे, नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज का होमवर्क देख लीजिए, होमवर्क है आज का क्वेश्चन नंबर 1। निम्न के आईयूपीएसी नाम लिखिए।
फॉलोइंग कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनके आईयूपीएसी नाम लिखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका लिखना। ओके, ये 4 क्वेश्चन करने बेटा होमवर्क में। आज अपन इतना ही पढ़ पाएंगे बेटा। ओके, थैंक यू।